मेरे घर में सिर्फ मेरे मदर और फादर की अरेंज हुई है, बाकी जितने लोग हैं ना सब लिव इन में रह चुके हैं, कोई 6 महीने रहो। हमारे यहाँ इसको धंधे वाली बोला जाता है, ये सब हमारा कल्चर नहीं है। धंधे वाली बोला जाता है। जी बिल्कुल, 4 जगह मुंह मारना कह रही है कि भाई नहीं है। हम बिहार से, सुनिए मैडम, हम बिहार से हैं। हमारे बिहार में एक गीत है कि जब तक फेरे पूरे ना हो साथ तब तक दुल्हन दूल्ही का नहीं होगा। मतलब समझ रहे हैं ना, दुल्हन दूल्हा तब तक एक नहीं हो सकता है जब तक 7 फेरे 7 रस्में 7 कस्में नहीं निभाई जाएंगी। हम इस चीज को समर्थन करते हैं। और खबरदार जो 2 कौड़ी की कोई लड़की आएंगी और बोलेंगी कि हमारे धर्म गुरुओं के मुंह पे काली फोड़ने की बात करेंगे और अपमानित करें तो। लेकिन जो जिनकी ना शक्ल हो ना अकल हो, जो गवार है, जिनके पास कोई ऑप्शन भी ना हो ना, वो यही बकवास करते हैं। अगर मुझे लिव इन में रहना भी होगा ना तो मेरे घर में इतने ओपन माइंडेड लोग हैं। तो लिविंग में रहने को ओपन माइंडेड बोलते हैं। एक सेकंड, लिव इन में रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सेक्स करना जरूरी है, ठीक है? कहीं कम नहीं हो रहा है, आप देखने जा रही हो रहा है या नहीं हो रहा है, साथ में रह रही है आपके घर में, आपके साथ में रहे हैं, आप 24 घंटे देखते थे उनको। आपने एक कहावत सुनी, नाली के कीड़ों को ना नाली ही हजम होती है। सोने के बर्तन में रखने पर उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। ये वही प्रकार की लड़कियां हैं जिन्हें 4 जगह, और सिर्फ लड़कियों नहीं लड़के भी हैं। लड़के उतना ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लड़कियां ज्यादा कर रही हैं। क्यों? इनको आदत हो गई है, आदत हो गई है 4 जगह मुंह मारने की। अब इन्हें संतुष्टि नहीं मिलने वाला, ये अलग ही दुनिया में चली गई। इन्होंने अलग ही सभ्यता बना ली, अलग ही संस्कृति बना ली, और हमारे देश को खराब करने, अपने देश की संस्कृति को खराब करने में सबसे अहम रोल अभी किसी का है तो हमारे देश की नारी का है। उनके परवरिश की वजह से है, या जिस वजह से है कि हमारे देश की नारियां आज परियों की कहानी सुन रही है, रानी पद्मावती और रानी लक्ष्मीबाई की नहीं, इसी का हर जाना हमें देखना मिल रहा है। कह रहे हैं कि भाई महाराज जी को कथा तक सीमित रहना चाहिए। महाराज जी क्या धर्म के ठेकेदार हैं? धर्म गुरु का असली कर्तव्य होता है अपने धर्म को सही राह दिखाना, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को जो हमारे से नष्ट हो रही है उसे जगह पर लाना। हमारे धर्म गुरु भली भांति कर रहे हैं और हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। जो लड़कियां लिव इन में रहने की बात कर रही है और ये कह रही है हम 4 जगह रह सकते हैं, शरीर कोई वस्तु है क्या सर? ये कोई वस्तु है कि आप इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो? कोई सर्फ है? इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वही तो बात है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये कौन सा कल्चर है? हमारी सभ्यता नहीं है सर, और ना ही इस प्रकार की चीजों को, इस गंदगी को हमारा समर्थन मिलेगा। और जो भी लड़कियां, तुम्हें कहीं और जाना है जाओ, किसी मजहबी की हो तो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी संस्कृति को धूमिल नहीं किया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लड़कियां कह रही हैं कि बाबा जी को माफी मांगनी पड़ेगी, हम मनवा के रहेंगे माफी। उससे पहले उनके भक्तजन खड़े हैं, आइए माफी मंगवाइए, हम समक्ष हैं आप लोगों के। देखते हैं कि कौन हमारे भगवाधारी साधुओं का सर झुकने देगा। ये कहते हैं ना, हमारा सर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। तो ये बात मैं खुशबू पांडे स्वयं कह रही हूँ। हमारे महाराज का सर झुकने से पहले हम अपना सर कटवाना और सामने वाले का सर काटना स्वीकार करेंगे, परंतु अपने धर्म गुरुओं का सर नहीं झुकने देंगे। नहीं झुकने देंगे? नहीं, कतई नहीं। समर्थन में खड़े हैं गुरु जी के, पूर्ण समर्थन में खड़े हैं और सीना ठोक के खड़े हैं। सीना ठोक के खड़े हैं। और कोई भी गलत बात तरीका लोगों को बुरा लग सकता है, बात कड़वी है परंतु सत्य, और 4-5% महिलाएं सही हैं। ये भी बात तो कही थी ना, क्या पता 4-5% महिलाओं में से वो अपने आप को गिन लेती, लेकिन उन्होंने उन्हीं महिलाओं में से गिना जो महिला वो अपने आप को मानती है, जो उनका ज़मीर उनको मानता है। कि भाई लिविंग में रहना गलत कैसे हो गया? इंसान अपने माँ बाप के साथ में भी तो रहता है, पार्टनर के साथ में रह लेगा तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल उनका कहना कोई गलत नहीं है, क्योंकि उंगली उन पर बिल्कुल नहीं उठनी चाहिए। मैं इसका विरोध करती हूँ। किसी भी लड़की जो भी फेमिनिज्म की बात करी, उस पर उंगली नहीं उठना चाहिए, क्योंकि इनको फेमिनिज्म का मतलब 4 लोगों के साथ मुंह मारना ही पता है। इनके परवरिश में इनको यही बताया गया है, क्योंकि इनके परवरिश में इनके परिवारों ने इन्हें परियों की कहानी सुनाकर बड़ा किया है। रानी पद्मावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी कर्णावती, रानी हाड़ा का नहीं। अगर इनकी कहानी सुनाई होती तो आज ये 2 कौड़ी की लड़कियां ऐसा बात नहीं बोल रही होती। और नहीं तो क्या इन लड़कियों की कोई औकात है? और फेमिनिज्म जानते हैं, फेमिनिज्म किसको बोला जाता है? जो महिला अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी मर्यादा के लिए, अपना आत्मसम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए 16,000 रानियों के साथ जौहर कर ले, वो है हमारे देश की महिला, ना कि ये 2 कौड़ी की नौटंकियां। 2 कौड़ी की नौटंकियां। इन लोगों का कोई भाई हमारा शरीर है, हमारी मर्जी है, हम जब चाहे जिस तरीके से चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। संविधान से आज़ादी मिली है। संविधान से आज़ादी, तो यही तो दिक्कत है सर, यही हम मार खाते हैं। यही सवाल अगर हम बुर्का पहने होते तो आप हमसे नहीं कर रहे होते, ना ही हमारी संस्कृति पे पूछ रहे थे कि आपने बुर्का क्यों पहना है। नहीं पूछ सकते, आप हमसे पूछ पा रहे हैं क्योंकि सनातनी है। अगर सनातनियों का सर्वप्रथम पैर खींचने वाला कोई व्यक्ति है तो वो सनातनी खुद है। और अभी आपने देखा होगा कि मुसलमान हमारा विरोध नहीं कर रहे, कोई और हमारा विरोध
विरोध नहीं कर रहा है, स्वयं सनातनी हमारे बीच रहकर हमारा विरोध कर रहे हैं। अरे गुरुजी ने तो, बाबा जी ने, जितने भी साधु संत है सबने जो है कथा सुना के लाखों अरबों रुपए की संपत्ति बटोर ली, और अगर हम जो है कपड़े उतार के रील्स बना के पैसा कमा रहे हैं तो महाराज जी को दिक्कत होगी। हाँ, तो वही तो बात है, तुम हमारी सभ्यता को बिगाड़ कर रील बनाओ, पैसे कमाओ तो बहुत अच्छा, तुम सो कॉल्ड फेमिनिज्म बहुत अच्छी लड़की हो, और यदि हमारे धर्म गुरु अपनी सभ्यता को बचाने के लिए भगवा धारण करके कथा वाचन करें तो वो बुरे हो गए, कतई नहीं। ये देश सभ्यता, संस्कृति, संस्कार का है, सदैव उसी का रहेगा, हमारे धर्म गुरुओं का सदैव आदर है और हमेशा रहेगा, सम्मान है, सदैव रहेगा। इन दो कौड़ी की नचनियों के बोलने से कुछ नहीं होने वाला, जिस दिन मिलेगी देख लिया जाएगा सबको। आपका क्या मानना है, आप समर्थन करती है महाराज जी का? बिल्कुल समर्थन करती हूँ। विरोध करने की हिम्मत कैसे हो जाती है इन लोगों की, ये विरोध कर कैसे सकते हैं? हमारे परम पूज्य बैठे व्यासपीठ पे हमारे अनिरुद्धाचार्य या प्रेमानंद जी महाराज का, इनकी इतनी औकात कैसे हो सकती है? सर क्या गलत बोला है? आप रोड पे निकल के देखिए, अगर आपकी नजरें नीची ना हो जाए तो फिर कहिएगा। हमारे ही देश में लड़कियां ऐसी हैं कि लड़की भी अगर उन पे नजर उठा के देखेगी तो नजर नीचे हो जाएगी उनके वस्त्रों से। एक समय था हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता ये थी कि स्त्री अपमान के लिए महाभारत युद्ध हो जाता था द्रौपदी के चिरहरण पे। आज वही समय है उसी कलयुग का, जब अगर आप किसी स्त्री को बदन ढकने बोलेंगे तब ये महाभारत कर देती हैं। विचार विमर्श की जरूरत है सर, बहुत जरूरत है, जिसको लिव इन रिलेशनशिप जैसा कल्चर इन लोगों ने बना दिया, ये हमारे भारत की सभ्यता कतई नहीं है और इस पर जोर हम नहीं पड़ने देंगे। कि हमारा शरीर है, बहुत सारी लड़कियां वीडियो बना के विरोध कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये है बिहार की लड़की जिन्होंने अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज जी का समर्थन किया है। अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज जी ने उन लड़कियों के लिए कह दिया था जो लड़कियां गलत हैं, जो व्यभिचारिणी हैं, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य आजकल ज़्यादा चर्चे में आ चुके हैं। और जो अनिरुद्धाचार्य के जो वचन थे, उन्होंने ये बोला था कि जो लिविंग में रहने वाली लड़कियां हैं वो कोई अच्छी लड़कियां नहीं होती हैं, तो वो 4 जगह मुंह मारती हैं। तो यही मुद्दे को उठाकर इस लड़की ने, ये बिहार की लड़की ने बहुत ही करारा जवाब दिया है। और एक इसमें से बराबर में जो लड़की खड़ी थी वो भी कह रही थी कि मेरे माँ बाप ने सिर्फ अरेंज मैरिज की है और हमारे परिवार में सब लोग लिव इन में रह रहे हैं। तो उसका जोरदार करारा जवाब दिया है इस बिहार की लड़की ने। किस तरीके से देखिए, इसने सभी का मुंह बंद कर दिया है और सनातन धर्म को बहुत ही अच्छा मान के उसका समर्थन कर रही है। जो इस लड़की ने बात बोली है बिल्कुल सच बोली है, क्योंकि आजकल का जो माहौल है ना, लड़की लोग जो होती हैं वो लड़की के कपड़े देख के खुद को शर्म आने लगती है, वो किस तरीके से रहती हैं। अनिरुद्धाचार्य जी ने सिर्फ कुछ लड़कियों को लिए बोला था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लड़कियाँ उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि इस तरीके से अनिरुद्धाचार्य के शब्द रहते हैं बहुत ही गलत रहते हैं। तो भाई गलत क्यों लग रहे हैं? गलत सिर्फ उन्हीं को लग सकते हैं जो गलत खुद होती हैं। जो सही लड़कियां होंगी उनको कभी भी गलत नहीं लगेगा। तो आप लोगों को क्यों गलत लगा? अगर जो 5% लड़कियां सही हैं तो आप लोग 5% लड़कियों में ही क्यों नहीं शामिल करते हैं? और जो 95% है उसमें आप क्यों करते हैं? आपको ये सोचना चाहिए ना, हम 5% में हैं, आपको बुरा क्यों लग रहा है? बुरा उनको लग रहा है ना जो लोग लिव इन में रह चुके हैं और लिव इन में रह रहे हैं। तो इसी बात का जवाब इस लड़की ने बहुत ही अच्छे से दिया है। और यहाँ तक कि दोनों लड़कियों में बहुत ही ज़्यादा बहस भी होने लगी थी। तो इस तरीके से करारा जवाब आज दिन तक कभी भी किसी ने नहीं दिया है। इस लड़की का दिल देखिए इतना है कि इसने रोड पे खड़े होके चीख के इस तरीके से इसने अच्छे से समझाया है कि सनातन धर्म क्या होता है। अगर समाज में इसी तरीके की लड़कियां सारी हो जाए ना तो समाज बहुत जल्दी सुधर जाएगा। हमें गर्व है ऐसी लड़की पर जिसने अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज जी के लिए कुछ सोचा। भाई हिम्मत तो सबकी नहीं पड़ पाती है, लेकिन इस लड़की ने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दिखाई है। लोग अपने घर में ही लोग आपस में बातें करते रहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य के लिए ऐसा बोला, प्रेमानंद महाराज जी के लिए ऐसा बोला, लेकिन इस लड़के ने बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रदर्शन कर दिखाया है और इसको अवार्ड भी मिलना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ, इसको अवार्ड भी मिलना चाहिए। पता नहीं अनिरुद्धाचार्य के पीछे लोग क्यों पड़े हैं। वही कहते हैं ना, जब लोग ज़्यादा उठने लगते हैं तो लोग उनको गिराने की कोशिश करते हैं। वही गिराते हैं जो इनके अनफेवर में है। जो इनके फेवर में है वो तो कभी नहीं गिराएंगे, वो तो हमेशा ऊंचा उठाएंगे। लेकिन जो अनिरुद्धाचार्य के जो अनफेवर में है, जो इनको नहीं चाहते हैं, वो इनको हमेशा गिराने में लगे हुए होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस लड़की की बात से कितना सहमत है? अगर सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।